डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का एक दूसरा नया टॉपिक, नाम है प्रोबेबिलिटी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी आपके काम आएगा। ये 9th क्लास से शुरू हो रहा है, कुछ जगहों पे 8th क्लास में भी पढ़ाया जा रहा है, 10th में भी है, उसके बाद आगे सो ऑन 11th 12th में भी आपको मिलेगा। इसके अलावा इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये सीएसएस एग्जामों में, आईएएस के एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीसीएस के पेपर में भी प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और एक बहुत इजी टॉपिक है। हिंदी में इसको प्रायिकता के नाम से जाना जाता है। इस चैप्टर का जो बहुत बेसिक है वो ये है कि हम किसी घटना के संदर्भ में ये संभावना तलाशने की कोशिश करते हैं कि वो घटना घटेगी या नहीं घटेगी। इस बात की क्या संभावना है, कितनी संभावना है कि वो घटना होगी या नहीं होगी, और होने की ना होने के पॉसिबल केसेस को हम यहाँ पे चेक करते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। और इसके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो समझ लीजिए। एक ही कॉन्सेप्ट है और उसी से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंट्रोल में आ जाता है। वो ये है कि P इक्वल्स टू यानी अपान NS। PE क्या है? ये किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है। PE, E यहाँ पे इवेंट को बता रहा है, P उसकी प्रोबेबिलिटी को बता रहा है। यानी कि ये किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, जहाँ पे NE और NS इसी का अनुपात है प्रोबेबिलिटी। अगर NS की बात करें तो ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब ये सभी संभावित, किसी घटना के संदर्भ में जो सभी संभावित संभाव्यों की संख्या है उसको NS कहते हैं। ये सैंपल स्पेस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक कॉइन को उछाला जाता है तो उसके संदर्भ में सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो कॉइन को अगर उछाला जाए तो उसके सब केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? या तो दोनों पे हेड आए, एक पे हेड आए एक पे टेल आए, एक पे टेल आए एक पे हेड आए, या फिर दोनों पे टेल टेल आ जाए। ये हो जाएगा उसके केस में, दो कॉइन्स के केस में उसका सैंपल स्पेस। या तीसरी स्थिति, मान लीजिए तीसरा केस देख लेते हैं कि आपके पास एक डाइस है, एक पासा है और इस पासे को उछाला जाता है, और इस पासे को उछालने के संदर्भ में उसके क्या पॉसिबिलिटीज होंगी सैंपल स्पेस के संदर्भ में। तो देखिए, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। यहाँ ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखनी है कि सैंपल स्पेस में आपके केस में उससे रिलेटेड सभी संभावनाओं को शामिल किया जाता है। यानी कि एक सिक्के की उछाल में यह हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। या फिर दो सिक्कों की उछाल में दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल आ जाए, एक पे टेल एक पे हेड, या दोनों पे टेल आ जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसी तरीके से एक पासे की उछाल में भी इन संभावनाओं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। यहाँ पे जो आगे n लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है? n का मतलब है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करें तो इस वाले केस में देखिए 2 है, इसके केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दो सिक्कों की उछाल के केस में तो ये 4 है, और इसके केस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल इसकी संख्या 6 है। तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2, 4 एंड 6 हो गया अलग अलग कंडीशंस में। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी का जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये कुल संभावनाओं को दिखाता है, उस घटना के संदर्भ में कुल संभावनाओं को दिखाता है। और जो ऊपर इवेंट है यानी कि नंबर ऑफ इवेंट, यहाँ पे उस घटना की संख्या आपको लेनी है जिसके संदर्भ में आपको संभावना निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। ये तो कुल संभावना है, ये संभावित संभाव्यों की संख्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक सिक्के की उछाल में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो यहाँ हेड आना हमारी इवेंट है जो डिमांड की गई है। और हेड कितने तरीके से आ सकता है? 1। तो यानी कि नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? यानी इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में अगर मान लीजिएगा आपसे कहता है दो सिक्कों की उछाल में दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए,
तो दोनों पे हेड आने के केस में यहाँ पे देखिए ये दोनों हेड हेड हो जाएंगे, और ऐसे में नंबर ऑफ जो इवेंट होगा वो 1 आएगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों पे हेड हेड ही आना है। तो दोनों पे हेड हेड का एक ही केस हो रहा है, और जनरली जो आपका सैंपल स्पेस है इवेंट उसी के अंदर ही हो सकता है। अगर उसके बाहर जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, और अगर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही इवेंट बन जाए तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम 1 होती है। इसी तरीके से मान लीजिए कहे कि एक पासे की उछाल में 3 से बड़े अंक यानी डिजिट्स ऊपर आने की संभावना, तो आप कहोगे इवेंट में पासे की उछाल में ऐसा हो सकता है कि 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये बात समझ में आई कि इन दोनों का जो रेशियो है NE/NS, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है NE/NS, P = NE/NS। ये सॉल्व आप करेंगे और इससे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा जाता है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि PE = NE/NS। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक बैग है, इस बैग के अंदर में 3 रेड बॉल हैं, 2 ऐसी हैं जो व्हाइट हैं और 4 ग्रीन बॉल हैं। इसमें से कोई एक बॉल निकाली जाती है, इस बैग से कोई एक बॉल निकाली जाती है, और उस निकाली गई बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। इस बैग से कोई एक बॉल निकाली जाती है और उस निकाली गई बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करिए। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास बैग के अंदर जितनी बॉल है वो सारा सैंपल स्पेस में शामिल हो जाएगा। तो 4, 2, 6 और 3, 9। तो 9 आपका तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर इवेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको रेड बॉल चाहिए, लेकिन रेड है आपके पास कितनी? 3। उस 3 में से कोई एक चाहिए, तो यानी कि टोटल उपलब्ध रेड बॉल कितनी है? वो 3। वो आपका इवेंट हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी होगी तो वो P = 3/9 यानी कि 1/3 हो जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपसे कहता है कि एक पासे की उछाल में कोई एक डाइस है और इसको उछाला जाता है, और इसके उछाल में अंक 0 डिजिट 0 के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब 0 डिजिट आने की प्रोबेबिलिटी, तो सैंपल स्पेस देखिए, पासे के उछाल में जो सैंपल स्पेस होता है वो 0 तो होता नहीं, 1 से स्टार्ट होता है। डाइस के अंदर 0 नहीं होता। अब आपसे डिमांड प्रोबेबिलिटी की कही गई है 0 की, तो देखिए यहाँ से NS कितना हो जाएगा? ये तो 6 आ गया, लेकिन जो इवेंट आपसे मांगा गया है वो इवेंट हमारे सैंपल स्पेस में है ही नहीं, यानी ये ब्लैंक है। और जब ये ब्लैंक है तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? इसके अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट कर रहा हूँ वो 0 हो जाएगा। तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? P = NE/NS, और ये 0/6 मीन्स 0 हो जाएगी। तो यहाँ से ये बात समझ में आती है कि अगर कोई भी चीज़ हमारे सैंपल स्पेस में है ही नहीं तो उसके संदर्भ में हमारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, मीन्स वो घटना घटित ही नहीं होगी। अगर एक पासे को आपने उछाला है और वो पासा उसमें 0 आ ही नहीं सकता तो ये घटना होगी ही नहीं। तो जो घटना नहीं घटित हो सकती है उसके केस में प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 होता है। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि पासे के उछाल में किसी भी अंक के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, किसी भी अंक के। अब किसी भी अंक का मतलब जो उस पासे में है, तो उस केस में अगर आपका इवेंट जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 to 6 में से किसी भी अंक के ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे देखिए इवेंट और नंबर ऑफ इवेंट दोनों सेम हो गए, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ इवेंट दोनों 6 हो गए। और जब दोनों 6 हो गए तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1। इस बात की 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 1 का मतलब है कि 100% वो घटना घटित होगी, यानी कि ये 100% श्योर है कि हाँ जब पासे को उछाला जाएगा तो इस 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से तो कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो ये यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रा हुआ कि प्रोबेबिलिटी का जो मिनिमम वैल्यू है
प्रोबेबिलिटी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 है। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, यानी प्रोबेबिलिटी का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। मिनिमम मान 0 है और मैक्सिमम मान कितना है, 1 है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू इसी के बीच में 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। क्लियर? तो यानी कि अब आपने 2-3 चीजें जान लिया। पहला, प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट PE इक्वल्स टू NE अपॉन NS। दूसरा आपने ये जान लिया कि जो प्रोबेबिलिटी है इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है और मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी कि 0 और 1 के बीच ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज लाई करती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर कहीं आपको इस तरीके से दिया गया हो A B C D और कहीं 3/2 लिखा हो, 5/4 लिखा हो या 4/5 लिखा हो, 2/3 लिखा हो, तो ये ऑप्शन तो देखते ही आप काट दोगे क्योंकि इनकी वैल्यूज 1 से ज्यादा है। केवल 1 या 1 से छोटी हो सकती है, 0 से बड़ी होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। इसके बाद तीसरी बात जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी PE है तो जितना परसेंट वो हो रहा है, मान लीजिए 60% हो रहा है तो 40% ये इवेंट नहीं हो रहा है, तो इसके ना होने की, जो इसके होने की प्रोबेबिलिटी है और इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है, उसका सम हमेशा 1 के बराबर होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता, दोनों का सम 1 के बराबर होता है। अगर ये 100% घटित हो रही है तो ये 0 हो जाएगा। ये अगर 100% है मतलब 1 है तो इसके ना घटित होने की प्रायिकता 0 हो जाएगी। अगर ये किसी इवेंट के 1/2 घटित होने की प्रायिकता है तो इसका मतलब है कि उसके 1/2 ना घटित होने की प्रायिकता है। दोनों का सम 1 के बराबर होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि एक नाव है और उसके समुद्र को पार कर जाने की, शिप के समुद्र पार करने की प्रायिकता 2/5 है। इस बात की प्रायिकता 2/5 है कि जो शिप है वो समुद्र को पार कर जाएगा, डूबेगा नहीं। तो इस बात की प्रायिकता बताइए कि वो डूब जाएगा, उसके डूबने की प्रायिकता बताइए। तो यानी इवेंट होने की ये है और ना होने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। आपको पता होना चाहिए कि उसका मैक्सिमम मान कितना होता है, 1। यानी कि किसी इवेंट के होने की प्रायिकता और उसी इवेंट के ना होने की प्रायिकता, दोनों का सम 1 के बराबर होगा। आप PE बार को x मान लीजिए और होने की कितना दे रखी है, 2/5 प्लस x मान लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 1। या PE बार ही रहने दीजिए। PE बार का मतलब इस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता है और PE मतलब उस घटना के घटित होने की प्रायिकता है। तो यहाँ से आप 1 में से बस माइनस कर देंगे और जब आप 1 में से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 2/5 यानी 3/2। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/5, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ये नाव डूब जाएगा, इसकी संभावना 3/5। तो शिप के संदर्भ में आपने क्वेश्चन देख लिया। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो जो जिसमें आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है और आपसे ना होने की पूछे या ना होने की दी गई है, होने की पूछे, आपको सिंपल 1 में से माइनस करना है। और अगर किसी इवेंट के लिए जिस 0 है प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब है वो घटना घटित नहीं होगी, और अगर उसके लिए 1 है तो इसका मतलब है कि वो घटना 100% होगी। अब इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि 3 सिक्के हैं और ये 3 सिक्कों को उछाला जाता है, तो 3 सिक्कों को उछालने के केस में तीनों पे सेम आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तीनों सिक्कों पे या तो समान रूप से हेड आ जाए या तीनों सिक्कों पे समान रूप से टेल आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इसी पे काम करना है। PE इक्वल्स टू NE/NS, NE/NS, आपको इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है। यहाँ पे सैंपल स्पेस 3 सिक्कों के उछाल पे जरा देखिए, हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, या हो सकता है 2 पे हेड आ जाए, 1 पे टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, तीसरे पे हेड आ जाए, या हो सकता है कि टेल हेड आ जाए। ठीक है, ये 3 स्थिति हो गई। या हो सकता है कि टेल हेड आ जाए, या फिर टेल हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल आ जाए,
या टेल 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 तीनों पे आ जाए। ये हो सकता है दो सिक्कों की उछाल में। टोटल जो केसेस बनेंगे वो 8 बनेंगे। इसका एक फार्मूला भी है, 2 की पावर n। कितने बनेंगे? तो 2 की पावर n बनेंगे। यहाँ पे 2 की n की वैल्यू कितनी है? 3। 3 सिक्के हैं तो टोटल 8 हो गए और 8 केसेज हो गए। ये नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपका हो गया 8। अब इसमें से आपको इवेंट वो फाइंड आउट करना है कि दोनों सिक्कों पर, तीनों सिक्कों पे सेम चीजें आनी चाहिए। तो तीनों पे सेम, एक केस में तो तीनों पे हेड 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 आ जाए, और अगला हो सकता है कि तीनों पे सेम टेल 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 आ जाए। क्लियर? और ऐसे में ये एनी कितना हो जाएगा? 2। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि तीनों सिक्कों पे सेम सेम चीज आएगी तो आप लिखोगे P इक्वल्स टू NS। यानी हो गया 2, NS हो गया 8। आंसर कितना आ जाएगा? 1/4। ये आपका आंसर हो गया 1/4। इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि तीनों सिक्कों पे सेम चीज ही मिलेगी। या इसी क्वेश्चन में, जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति है और वो कोई गेम खेल रहा है, और उस गेम का रूल यह है कि वो तभी जीतेगा कि जब उसके तीनों सिक्कों पे समान चीजें आ जाए, या तो समान रूप से हेड आ जाए या समान रूप से टेल आ जाए। तो आपसे कहा गया है कि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं और वो उस गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, जीतेगा तभी जब तीनों सिक्कों पे सेम सेम चीज मिले, या तो तीनों पे हेड आए या तीनों पे टेल आ जाए। तो आपसे प्रोबेबिलिटी इस बात की पूछी गई है कि वो व्यक्ति कितने तरीके से हार सकता है। जो व्यक्ति है ये कितने तरीके से, इसके हारने की संभावना क्या है, इसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप देखिए यहाँ पे इवेंट क्या हो जाएगा, वो हारेगा कब कब? जब तीनों पे सेम सेम ना आए, यानी कि ये 2 स्थिति हटा दीजिए, बाकी और सारी स्थितियों में वो हारेगा। जब हेड हेड टेल आ जाए, या हेड टेल हेड आ जाए, या टेल हेड हेड हो जाए, इस तरीके से ये इतनी स्थिति बनेगी जिसमें वो हार सकता है, हारेगा। और हारेगा तो यानी कि नंबर ऑफ इवेंट इसके केस में कितने हो गए? 6। यानी कि सैंपल स्पेस 8 है और नंबर ऑफ इवेंट 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P इक्वल्स टू NE अपॉन NS, यानी 6/8। 6/8 का मतलब 3/4। इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/4 है कि वो हार जाएगा। अगर आपसे पूछता कि उसके जीतने की प्रायिकता, तो आप कहते कि 2 ही केस में जीतेगा, 2/8 होगा यानी 1/4, और हारने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। उसके जीतने और हारने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम देखिए, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी और उसके हारने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम किसके बराबर होगा? 1 के। उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4, हारने की 3/4। तो जब चेक करिएगा तो देखिए 4/4 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस प्रोबेबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपको 3 चीजें मेनली ध्यान रखनी है, और अपने आंसर को लिखने की कोशिश भी सही तरीके से आपको करना है कि किस तरीके से हमें आंसर लिखना है। पहला जो कॉन्सेप्ट अब आपने सीखा, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, P इक्वल्स टू NE अपॉन NS, ये रेशियो है। कुल संभावित संभावनाओं में से आपको वो संभावनाएं लेनी है जो आपके इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिमांड की गई। दूसरा, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और इसके सारे मान 0-1 के बीच में ही लाई करते हैं। और तीसरी जो बात आपने देखी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जो दोनों का सम है वो 1 के बराबर है। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का। इसी पर आधारित प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस सारे के सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे, और अभी आपको इस पर हम ढेर सारे क्वेश्चंस की